नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार किस तरीके से शिक्षा के नाम पर लूट मचा रही थी, इसका एक और उदाहरण अभी सामने आया है। हाल ही में दिल्ली के अंदर जिस तरीके से शिक्षा के नाम पर भी लूटा गया, खसोटा गया, भोली वाली जनता के पैसे को किस कदर इन्होंने लूटा, बहाने बनाकर दूसरे तरीकों से, कई तरीकों से, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। या यूं कहें कि केजरीवाल के जितने भी पाप थे, अब वो परत दर परत खुलकर सामने आ रहे हैं। इस वजह से क्या है, केजरीवाल सरकार लगातार सवालों के घेरे में है और लगातार वो जेल के शिकंजों के नजदीक जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो पहुंचते जा रहे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के ऊपर एक और बड़ा दाग लगने वाला है और केजरीवाल इसमें भी लपेटे जाने हैं। हालांकि इसके मुख्य साजिशकर्ता जो सत्येंद्र जैन थे, उस वक्त के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे सत्येंद्र जैन, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो सत्येंद्र जैन थे, वो इसके लपेटे में आ चुके हैं और वो पहले से ही जेल के अंदर है अपने पुराने पापों को लेकर। लेकिन एक बार फिर से ये पाप भी उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। दरअसल हुआ ये कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर और दिल्ली के प्रदेश के जो मंत्री हैं बीजेपी के हरीश खुराना, उन्होंने आज सीधा सीधा आरोप लगाते हुए सीधे सीधे कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों के अंदर जो क्लासरूम बनाए थे उनमें भी एक बड़ा घोटाला किया है। ये घोटाला इतना बड़ा है कि इसके नाम पर भी जिस तरीके से दिल्ली सरकार के स्कूलों के नाम पर जिस तरीके से सरकार ने लूट मचाई, जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने पैसा बनाया और उस पैसे को ठिकाने लगाते हुए केजरीवाल तक पहुंचाया, ये सारा घोटाला अब खुलकर सामने आ चुका है। हुआ ये दरअसल कि जो विजिलेंस विभाग है दिल्ली सरकार का, उसने एक रिपोर्ट जो कि काफी लंबे समय से दिल्ली के स्कूलों के क्लासरूम के एवज में जो एक रिपोर्ट थी, उस पर जो विजिलेंस जांच कर रहा था, वो रिपोर्ट अब दिल्ली के लोकायुक्त को सौंपी है। ये रिपोर्ट जिस तरीके से लोकायुक्त को सौंपी गई है, उसमें सीधे सीधे दिल्ली सरकार के कई मंत्री, खुद अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, जिनके ऊपर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो क्लासरूम बनाने की जिम्मेदारी थी, वो सीधे सीधे फंसते नजर आ रहे हैं। और इसकी आंच अब जो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, जो वो भी जेल में है, ईडी और सीबीआई के घेरे में लपेटे में आ चुके हैं, उन पर भी सीधे सीधे जा रही है। दरअसल हुआ ये कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार जिस टाइम पे दिल्ली के अंदर आई थी, उस टाइम उन्होंने हालांकि चुनाव से पहले और सारी चीजें करते हुए उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। 500 स्कूल बनाने का वादा दिल्ली के लोगों से किया था, 500 सरकारी अस्पताल बनाने का वादा किया था, यूनिवर्सिटी बनाने का, लेकिन किया कुछ नहीं। उन्होंने जो वादा किया था 500 स्कूल बनाने का, उस वादे को 500 स्कूलों को क्लासरूम में तब्दील कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा सरकारी स्कूल वही रहे जो शीला दीक्षित सरकार के समय से चले आ रहे थे, लेकिन उनमें क्लासरूम कर दिए। जबकि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला था, उन्होंने कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार आती है, आप मुझे वोट देंगे तो हम दिल्ली के अंदर 500 सरकारी स्कूल बनाएंगे। जबकि उन जीतने के बाद दिल्ली की जनता से धोखा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने 500 स्कूल को 500 कमरों में तब्दील कर दिया। यानी कि हम फिर इन्होंने एक आदेश पारित किया कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है उनमें कुल मिला के 7,180 क्लासरूम बनाने हैं। 7,180 क्लासरूम बनाने की ये पूरी योजना दिल्ली सरकार के जो कैबिनेट था उसने बनाई थी और दिल्ली के अंदर विभिन्न स्कूलों के विभिन्न विभिन्न इलाकों में सरकारी स्थित सरकारी स्कूलों के अंदर कुल 7,180 क्लासरूम बनाने थे। इसके लिए बाकायदा बजट रखा गया था और उस बजट पर काम करते हुए 4,126 क्लासरूम ही बनाए गए। यानी कि 7,000 का बजट रखा गया, पैसा लिया गया 7,000 का, 7,180 क्लासरूम बनाने का,
और बना के दिए कुल 4126 स्कूल क्लासरूम, और उनका जो बचा हुआ पैसा था वो सारा पैसा दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो चंडाल चौकड़ी थी वो उस पूरे पैसे को हड़प गई, पूरे पैसे को सटक गई। ये एक बड़ा मामला था। और इसके अलावा बजट में भी कोई कटौती नहीं की गई, यानी कि सारा का सारा पैसा इन नेताओं के पेट में चला गया, इनके खातों में चला गया। सत्येंद्र जैन इसमें मुख्य रूप से थे, मनीष सिसोदिया इसमें मुख्य रूप से थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के अलावा शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के ऊपर क्लासरूम बनाने की जिम्मेदारी थी जो सत्येंद्र जैन थे। ये सारा मामला अब कैसे इसमें गड़बड़ की गई, कैसे किस तरीके से की गई, हम आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल होता क्या है कि दिल्ली सरकार के अंदर 100 करोड़ या इससे ऊपर के बजट के किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट अगर 100 करोड़ या उससे ऊपर का है तो इसके लिए बाकायदा एक पूरा एक प्लान बनाया जाता है, और उस पूरे प्लान को कैबिनेट से अप्रूव कराया जाता है। यानी कि दिल्ली कैबिनेट उसका अप्रूवल देती है कि ये प्लान ठीक है और इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, इसको कराया जाए काम को। अब इसके बाद जब दिल्ली कैबिनेट उस पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे देती है, फिर इसी पूरे प्रोजेक्ट को लेकर एलजी के पास जाया जाता है, और एलजी से भी उनकी एक फाइनल अप्रूवल मांगी जाती है। जब एलजी इस पर फाइनल अप्रूवल दे देते हैं तो वहां से पैसा, जो फाइनेंस विभाग है वहां से एक जो संबंधित रकम होती है जितने प्रोजेक्ट की, उसको एक खाते में डालकर उसको उस रकम को पे कर दिया जाता है, दे दिया जाता है सरकार को कि आप इसमें, आपका ये प्रोजेक्ट पास हो गया और आप इसमें ये काम कर सकते हैं। तो लेकिन अब इन्होंने छल क्या किया, देखिए कितने छल कपट, किस तरीके से इन्होंने सारा काम किया। बहुत ही घिनौने तरीके की राजनीति करने वाले लोग हैं ये। इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए इसमें कोई अड़चन ना आए, इसलिए दिल्ली सरकार इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट में लेकर ही नहीं गई। अब क्योंकि ये मामला कई करोड़ रुपए का था, 100 करोड़ से ऊपर का था, तो इसमें कैसे किया जाए। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया कि ना तो कैबिनेट के पास जाएगा और ना अप्रूवल के लिए एलजी के पास ले जाया जाएगा। तो दिल्ली सरकार ने इसका एक बीच का रास्ता निकाला, यानी कि एक छल कपट का रास्ता, एक चोर रास्ता इन्होंने निकाला। इस पूरे प्रोजेक्ट को, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बनाए जाने वाले क्लासरूम के इस पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे 16 टुकड़ों में बांट दिया गया। यानी कि जितने भी स्कूल थे, जो 7180 स्कूल थे, उनके पूरे प्रोजेक्ट को 16 टुकड़ों में बांट दिया, छोटे छोटे उसके 16 पार्ट कर दिए, ताकि इसकी जो रकम है, इसकी जो बजट की रकम है, वो 100 करोड़ रुपए से ऊपर जा ही ना पाए। तो 16 करोड़ रुपए में जब ये 16 छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट दिया गया, और इस पे तत्कालीन जो जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से सत्येंद्र जैन, उन्होंने इन 16 पार्ट्स को अपने अपने मंत्री का पद का फायदा उठाते हुए, बल्कि कहें कि नाजायज फायदा उठाते हुए, इन 16 टुकड़ों को, जो फाइनेंस के जो प्रोजेक्ट के थे, इन सभी को खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने अप्रूवल दे दिया, और ये काम होना शुरू हो गया। ये 16 टुकड़ों में बंटने के बाद ये इसकी रकम कम हो गई, इसका बजट कम हो गया, और ये कम होने के बाद ये ना तो कैबिनेट के पास गया, अगर कैबिनेट के पास जाता तो इसको एलजी के पास भी अप्रूवल के लिए ले जाया जाता। इन सबसे पचड़ों से बचने के लिए, अपनी चोरी को छिपाने के लिए, इन लोगों ने इसको जो है 16 टुकड़ों में पूरे प्रोजेक्ट को बांटा, और सीधे सत्येंद्र जैन ने इस पे अपना अप्रूवल दे दिया। और अप्रूवल देने के बाद इस पर काम किया गया, और काम करते करते जो 7180 कमरों का जो बजट लिया गया था, उसमें से केवल 4126 कमरे ही, क्लासरूम ही बनाकर खड़े कर दिए गए, और बाकी के बजट को दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो चंडाल चौकड़ी थी, वो सब मिल बांट के खा गई। दिल्ली के जो खजाने का पैसा था, इसको लूटने की एक नई तरीके की स्कीम ये जो लेके आए दिल्ली सरकार के लोग, जो इसको बदलना चाहते थे दिल्ली को और दिल्ली सरकार को, वही लोग जो भ्रष्टाचार का नाम लेकर आए थे, जो भ्रष्टाचार पे हल्ला मचाया करते थे, वही लोग भ्रष्टाचार को किस तरीके से कर रहे थे, ये सारा मामला अब निकल के सामने आ रहा है। ये हुआ ये कि अब इस पर बीजेपी इस पर शोर मचा रही है, और क्योंकि विजिलेंस, ये जब इसकी कंप्लेंट की गई थी सारे मामले की, तो दिल्ली सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट
इस पूरे मामले की जांच कर रहा था और जांच में उन्होंने करते हुए कई सारी चीजें पाई गई और अपनी जांच अब वो दिल्ली के लोकायुक्त को उन्होंने सौंप दी है। अब इसके बाद बीजेपी ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए और सीबीआई इसमें जांच करेगी और इसमें जो भी आरोपी होंगे उनको जेल की हवा खिलाई जाए। उधर इस मामले पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली के गरीब लोगों की जो बच्चे हैं उनकी अच्छी शिक्षा की विरोधी है और इन गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहती, इसलिए बीजेपी इस तरीके के प्रोपेगेंडे रच रही है और बार बार वो शोर मचाकर आम आदमी पार्टी पर झूठे आरोप लगाती है। जबकि असल बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने लूटा है दिल्ली सरकार के खजाने को और कई तरीके से करोड़ों रुपए की चपत लगाकर अपने घर भरे हैं, अपने पेट भरे हैं और पार्टी फंड में मोटी रकम जमा कराकर इन लोगों ने बहुत मोटा भ्रष्टाचार किया है, जिसकी परतें अब परत दर परत खुलती जा रही हैं और इनके चेहरे से जो ईमानदारी और जो जिस तरीके के भोले भाले लोगों का एक आम आदमी का जो एक नकाब था वो उतरता जा रहा है। तो जल्दी ही आप के सामने इस मामले की जांच भी या तो सीबीआई करेगी या ईडी करेगी और इसमें भी कई लोग जेल जाने वाले हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।